हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले आप सभी से बुरे थ्रोट के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और दिवाली के ठीक एक हफ्ते पहले ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिसे पिछले 400 सालों में नहीं बने थे। ना हम में से किसी ने देखा, ना आगे आने वाली जनरेशन इसे देख पाएंगे। एक साथ शनि पुष्य और रवि पुष्य का चमत्कारी संयोग बन रहा है जो अपने आप में अद्भुत है। दोस्तों 27 नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र जिसे हम नक्षत्रों का राजा मानते हैं यानी कि पुष्य नक्षत्र है और शनिवार और रविवार 2 दिन पड़ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है 400 साल के बाद ऐसा योग आया है। अष्ट महायोग में शनि पुष्य और रवि पुष्य एक साथ आए हैं। और पुष्य नक्षत्र के देवता हम गुरु को मानते हैं। नक्षत्र स्वामी शनि देव होते हैं। आराध्य वृक्ष पीपल होता है पुष्य नक्षत्र का, और प्राणी बकरा तथा तत्व अग्नि माना गया है। अतः इस नक्षत्र में जो भी आप नया काम शुरू करते हैं, एक्सेप्ट फॉर शादियां नहीं की जाती है। इसके अलावा आप बाकी के 16 संस्कार में से 15 संस्कार कर सकते हैं और विशेष रूप से खरीदारी करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र मतलब खरीदारी का समय। और 4 नवंबर शनिवार और 5 नवंबर रविवार दोनों दिन में पुष्य नक्षत्र ही नहीं बल्कि 8 अष्ट महासंयोग बन रहे हैं जो दिवाली के पहले सभी शुभ कामों की शुरुआत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। शनिवार को सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और रविवार को सुबह 10 बजे तक रहने वाला है। इस कारण शनि देव और रवि पुष्य के 2 महामुहूर्त मिल रहे हैं और जो भी काम आप करेंगे इसमें स्थायी रूप से आपका, जैसे कोई बंद पड़ी फैक्ट्री है उसको चालू कर सकते, कोई बंद पड़ी दुकान है उसको चालू कर सकते, कोई नया काम शुरू करना है, कुछ नया आप शुरू करना चाहते हैं, ये सभी आपको बहुत शुभ फलदायी होंगे। पुष्य नक्षत्र में विशेष रूप से खरीदी जो होती है वो स्थिरता देती है। शनि और रवि पुष्य अमृत के साथ जो बन रहे योग है वो सभी स्थिति को और मंगलकारी बना रहे हैं। जिसे 4 नवंबर को पुष्य नक्षत्र के साथ साथ शंख योग, लक्ष्मी योग, शश, हर्ष, सरल, साध, मित्र और गज केसरी योग भी रहने वाला है। और स्वामी शनि देव अपनी राशि में रहने वाले हैं। तो इन शुभ संयोग में आप कोई भी खरीदारी करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, तो ये बहुत चमत्कारी रहता है। साथ साथ अब देखेंगे 5 नवंबर को रविवार को पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, श्रीवत्स योग बन रहा है, अमला, वाशी, सरल, फिर गज केसरी योग बन रहा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लेन देन करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ की तांत्रिक वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, जैसे हत्ता जोड़ी आदि व सियार सिंह हुआ, मृग की कस्तूरी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, ये सभी के लिए बहुत ही चमत्कारी संयोग बन रहा है। इन दोनों दिनों में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, हीरा खरीद सकते हैं। हीरा रियल ना खरीद सके तो सीजेड डायमंड खरीदिए, सोना चांदी की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। प्योर चांदी सबसे खूबसूरत, मैंने बार बार बताया, ये जो साल है इसमें आप सोना या चांदी खरीदते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है। कपड़ा हो, अन्य चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो ये अक्षय लाभ की प्राप्ति देता है आपको। और इन दिनों में ही आप नई ऑफिस आदि भी खरीद सकते हैं, घरेलू चीज़ें खरीद सकते हैं, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इनके लिए आप चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सभी जो मंगलकारी योग बना रहे हैं इसमें बहुत बहुत स्थिरता आएगी आपके जीवन में, और जो भी इस टाइम खरीदेंगे वो आपको सभी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे। साथ साथ शनि पुष्य है तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं। तो जिन लोगों को शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा से जो लोग पीड़ित हैं, वो लोग इस दिन अगर शनि देव की आराधना करते हैं तो आपको शनि देव की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। छोटा सा उपाय बता रही हूँ, फटाफट जरूर करिएगा जिन लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। कटोरी ले लीजिए, स्टील हो, लोहे की, थोड़े से उसमें काले तिल, काली उड़द के 8 दाने डाल दीजिए, एक कॉइन रख लीजिए। इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो भी चलेगा, सिर्फ सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, उस कटोरी में पतली धार करते हुए आपको सरसों का तेल डालना है। और जितनी देर वो सरसों का तेल आपकी कटोरी में गिरेगा आपको उतनी देर उस पतली सी धार को देखते जाना है। अब इसमें अपना चेहरा देखना है। आप चाहें तो अगर परिवार के सभी बच्चों से भी करा रहे हैं ये काम तो उसी कटोरी में आप लोग 5, 7, 10 लोग एक ही कटोरी तेल में
आप चेहरा देख सकते हैं, अपनी छाया उसमें कैद करनी होती है। इसके बाद ये जो कटोरी का तेल है, ये सभी को प्रार्थना करते रहें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जप करते रहें। और बाद में इस कटोरी का तेल अगर कोई डाकौत आता है, शनि महाराज का तेल लेने आता है आपके यहाँ, उसको दे सकते हैं, किसी शनि मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं, कोई पत्थर के ऊपर, काले पत्थर के ऊपर आप इसे कहीं खाली जमीन पे चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे भी चढ़ा सकते हैं। और आप चाहें तो इसी कटोरी तेल से आप शनि देव का अभिषेक करिए। और शनि देव को आज के दिन नीले रंग के पुष्प, जो शंख पुष्पी के पुष्प होते हैं ब्लू वाले, वो आपको आज के दिन चढ़ाने चाहिए, उसी से उनका श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन आपको दूध में काले तिल डाल करके भी दान करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए। और जिन लोगों को आज खरीदारी करनी है और पूजा संबंधित वस्तुएं आप खरीदना चाहते हैं, तो आज के दिन सबसे अच्छा होता है दक्षिणावर्ती शंख को घर पे लेकर के आना। एक श्री काल शंख होता है, शनि का शंख होता है जो माना गया है, श्री गणेश शंख भी उसे कहा जाता है। अगर आपके फैक्ट्री हो, दुकान हो, नजर बार बार लगती हो, बार बार काम धंधा बंद हो जाता है, तो एक काले कपड़े में लपेट करके आपको ये शंख विशेष रूप से अपने घर में, अपने पूजा स्थल पे, अपनी दुकान पे स्थापित करना चाहिए, फैक्ट्री में स्थापित करना चाहिए। और 27 शनिवार एक एक काजल की टिक्की लगानी चाहिए। तो संयोग बन रहा है, मिनी धनतेरस भी इसको कहा जा रहा है, तो मिनी धनतेरस है समझ लीजिए। तो आपको कौन से समय में खरीदारी करनी है, तो 4 शुभ समय है। किस समय क्या चीज की खरीदारी करें आप वो बता देती हूँ। लाभ मुहूर्त है जमीन जायदाद खरीदने के लिए, व्यापार के शुभारंभ के लिए, सुबह 9:23 से 10:47 तक। जो लोग भी कंप्यूटर, वाहन, ज्वेलरी आदि खरीदना चाहते हैं, वो 10:47 से शाम को 7:27 तक खरीद सकते हैं। इसके बाद रात में 8:48 से रात को 2:35 तक का समय रहने वाला है। जो लोग भी अभिजीत मुहूर्त की खरीदारी करना चाहते हैं, वो 11:48 से 12:35 तक करें। और जो लोग भी शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना चाहते हैं, वो दोपहर को 1:37 से 2:59 तक कर सकते हैं। इसमें खरीदारी क्या करना है, तो ज्योतिष की वस्तुएं मैं बताऊंगी, बाकी तो आप सोना, चांदी, वाहन, घर, बंगला, गाड़ी, भूमि सभी खरीद सकते हैं, बता चुकी हूँ। बाकी ज्योतिष में कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या सामान खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने शंख बताया है आपको, बहुत ही खूबसूरत होता है। विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख, अगर विष्णु लक्ष्मी शंख मिले, यानी कि उसमें दक्षिणावर्ती शंख में काली काली पतली पतली ब्राउन धारियां होती है, उसको विष्णु लक्ष्मी शंख कहते हैं, वो खरीद सकते हैं। काल शंख खरीद सकते हैं और फिर इसे अपने कार्यस्थल या तिजोरी में रखिए। ओरिजिनल मिलना मोती शंख अगर मिले आपको, मोती शंख आजकल बैन हो चुका है, इसलिए बहुत कम मात्रा में मिलते, किसी के पास पुराने रखे हो तो ही प्राप्त हो सकते हैं, और वो भी आपको 1.25 लाख जब सिद्ध करके लेना चाहिए। अन्यथा शंख वगैरह ऐसी मार्केट से नकली देख करके या कहीं से नहीं लेना चाहिए, कोई सिद्ध ज्योतिष संस्थान से इन्हें प्राप्त कीजिए। और जब प्राप्त हो जाए आपको, तो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, जो मार्केट से ज्योतिष संस्थान से लेंगे, वो तो आपको तुरंत मिल जाएगा, आप सेम डे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो लोग को सेम डे नहीं मिल रहा है, आप बुकिंग कर रहे हैं, आज के दिन में खरीद रहे हैं और आपके पास 3-4 दिन के बाद आएगा, तो वो सभी इस शंख को धनतेरस या दीपावली से लेकर के लाभ पंचमी के बीच में किसी भी दिन आप स्थापित कर सकते हैं। इनमें पीले चावल आपको भर के रखने हैं और माता लक्ष्मी का श्लोक बोलना है। आपको बता दूं, अभी जो श्लोक बता रही हूँ, ये इंद्र ने भी माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, इंद्र राजा कैसे बने थे, इस श्लोक के जप के वजह से बने थे। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे देवी सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जिनको पूरा स्तोत्र आता है पूरा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये 4 श्लोक मैंने जो बताए हैं ये आप पढ़िए और ये बोल करके थोड़ा सा जल शंख पर घुमाइए, चावल छिड़किए, अपने पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कीजिए, या फिर आप चाहे तो तिजोरी में इसको स्थापित कर सकते हैं।
इसके सामने गूगल की धूप जलाइए। जो लोग दुकान में स्थापित कर रहे हैं, फैक्ट्री में स्थापित कर रहे हैं, गूगल की धूप जलाइए। सुबह शाम इसके सामने गूगल की धूप जलाइए। गूगल आपको आराम से किसी पूजा स्टोर में मिल जाता है, और आप चाहे तो गोबर के कंडे पे प्योर गूगल जला सकते हैं। ये पॉसिबल ना हो तो रेडीमेड धूप आपको जलानी चाहिए। आप देखिए कैसे ग्राहक आपके पास खींचे चले आते हैं। शंख से बरकत तो बढ़ती है, साथ साथ अगर आपकी नजर बाधा लग गई है, अगर कोई काम धंधा आपका लगता है बंधन कर दिया गया है, किसी ने बांध दिया है, आंख छिड़ गई है, कोर्ट कचहरी का केस हो गया, लक्ष्मी माता अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तब एक तरीका होता है आपको इसके साथ में हत्ता जोड़ी रखनी चाहिए, या अकेले भी आप हत्ता जोड़ी रख सकते हैं। हर वीडियो में प्राय में उपाय बताती हूँ हत्ता जोड़ी रखने के, और बहुत सारे लोग तो इसका बेनिफिट उठा चुके इतने सालों से। आपके घर में अगर नकारात्मकता ज्यादा है, दुकान पे, फैक्ट्री में, किसी भी संस्थान पे नकारात्मकता बढ़ गई है, आपको सबसे पहले हत्ता जोड़ी रखनी है। माता लक्ष्मी तो अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, साथ साथ आपके घर की नकारात्मकता, आपके आसपास की जो नेगेटिव हो रहा है वो अपने आप क्लीन हो जाती है। और सबसे पहले कुछ नहीं खरीदना है, सबसे पहले हत्ता जोड़ी खरीदिए और हाथ जोड़ करके जो मैंने स्तोत्र बताया है उसका पाठ कीजिए 7 बार, या फिर ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, ये बोलते हुए रोज एक चुटकी सिंदूर इसके ऊपर चढ़ाइए। 2 लौंग, 1 इलायची चढ़ाइए, 1 कपूर की टिक्की अर्पित कीजिए। बाद में जो लौंग बदली कर सकते हैं आप, इन सभी चीज़ों को निकाल के या तो प्रसाद के तौर पे ले सकते हैं। लौंग इलायची को, कपूर को पूरे घर में घुमा के गेट के बाहर जला दीजिए, और जो सिंदूर है उसको इकट्ठा करके एक डिब्बी में रख सकते हैं अगर डब्बी भर जाती है आपकी तो, और उसको कहीं भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जाते हैं तो लगा करके जाइए। आप खुद देखेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, मैं सारी तो नहीं कहूंगी, बहुत हद तक आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो गाली गलौज मारपीट ना करें, घर में कोशिश करें मौन रहने की, और ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी माँ के जप करें। ऐसे भी दिवाली आने वाली है, सभी से निवेदन है कि सभी लोग घर में सुख शांति बना के रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां कलेश होता है, आती भी है तो चले जाती है। इसलिए सबसे पहले मुख बंद करके रखिए, मन को शांत रखिए, कोई भी गलत काम करने से बचें, और ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर जय मां लक्ष्मी का जप करते रहें। चीज इस दिन आपको खरीदनी चाहिए वो है हीरा। पहले भी बता चुकी हूँ, हीरा बहुत महंगा है तो नहीं खरीद सकते, तो सीजन डायमंड आजकल सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फैक्ट्रीज में बनते हैं डायमंड्स, आर्टिफिशियल होते हैं लेकिन ये बिल्कुल रियल डायमंड जैसे होते हैं और काम करते हैं, कांच का स्वरूप नहीं होते हैं ये। सस्ते कांच और अमेरिकन डायमंड ना खरीदे, इसकी जगह आप सीजन डायमंड पहने, और अगर ये भी नहीं पहन सकते, ये भी नहीं खरीद सकते, तो आज के दिन आपको स्फटिक खरीदना चाहिए। स्फटिक अपने आप में बर्फ के मोती या बर्फ की हीरे माने गए हैं, और इनको रगड़ने से आपस में ये चमक पैदा करते हैं, चिमकी पैदा करते हैं, आग पैदा करते हैं। ऐसे शुद्ध स्फटिक की पहचान होती है। तो आप चाहे तो स्फटिक के श्री यंत्र ला सकते हैं, घर में स्फटिक की मालाएं ला सकते हैं, शुद्ध स्फटिक का कछुआ आदि ला सकते हैं, आप घर पे गणेश जी लक्ष्मी जी ला सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम देता है स्फटिक जब आप अपने घर पे रखते हैं। स्फटिक की कोई भी वस्तु अभिमंत्रित करके, कांच नहीं लाना चाहिए, सस्ता कांच राहु का प्रतीक होता है, तो दिखने में कांच जैसा होता है, कुछ लोग सस्ते के चक्कर में घटिया ले लेते हैं, ऐसा ना करें। सस्ते कांच को मत लेकर के आइए, प्योर स्फटिक, प्योर क्रिस्टल अगर आपको कहीं मिलते हैं, बर्फ के ये हीरे मोती, तो आपको ये घर ला करके स्थापित करने चाहिए। और इसकी अगर माला मिल जाती है स्फटिक की, इससे माता लक्ष्मी के जप करते हैं तो अपने आप में चमत्कारी होता है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको चौथी चीज जो खरीदनी चाहिए वो है चांदी। ज्यादा से ज्यादा चांदी खरीदिए, चांदी के बर्तन, चांदी के भगवान के बर्तन, चांदी की डिब्बियां, भगवान की लोटी, हत्ता जोड़ी आदि जो चीजें हैं उनकी डिब्बियां ले सकते हैं। चांदी के दीपक आदि खरीदें, और भी चांदी की पाजेब, घुंघरू, आपको जो इच्छा हो, ब्रेसलेट्स, गले में इतनी सुंदर सुंदर चांदी की चीजें बनती है, कोई भी चीजें चांदी की आपको इस दिन खरीदनी चाहिए। शोपीस आदि खरीदें। कहते हैं आज के दिन चांदी खरीद के अपने घर में स्थापित करने से समृद्धिदायक माना जाता है। इनके घर में होने मात्र से धन की कभी कमी नहीं होती, सकारात्मकता का वास होता है।
दोस्तों और बहुत सारी चीजें बताती हूँ। इसमें सबसे विशेष है ज्योतिष में कोई भी यंत्र, किसी भी प्रकार के अभिमंत्रित यंत्र अगर आप आज के दिन खरीदते हैं और अपने घर में, दुकान में स्थापित करते हैं, फैक्ट्री में स्थापित करते हैं, तिजोरी में स्थापित करते हैं, तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। ये नहीं बोलूंगी कि कष्ट आएंगे नहीं। जो हमारी कुंडली में लिखे, हमारे ग्रहों में लिखे, हमारे कर्मों के फल है, वो तो हमें भोगने ही है। तो अपने व्यवहार को अच्छे रखते हुए इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए। देखिए आपके कष्ट बहुत कम होंगे, आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो कम होगी, आपके जीवन में ये नकारात्मकता हट करके सकारात्मकता आएगी। और अगर पैसे ही नहीं है तो क्या करें, क्या खरीदेंगे? तो फिर क्या करना है, लक्ष्मी माता को चैलेंज करना है। 1 मुट्ठी गोटा धनिया से या 2 साबुत हल्दी की गांठ ले लीजिए और मुट्ठी बनाकर माता के सामने हाथ छोड़कर प्रार्थना करें कि माँ, आज के दिन मेरी कोई परिस्थिति नहीं है कि मैं कुछ भी खरीद सकूं, लेकिन मैं प्रण करता हूँ, आपको सौगंध देता हूँ कि आप मुझे इस लायक बनाएं कि मैं घर, बंगला, गाड़ी, आपके हत्था जोड़ी, आपके स्वरूप श्री यंत्र को अपने घर पे स्थान दे सकूं। और इस तरह से माँ को सौगंध दे करके प्रॉमिस करें कि आप अच्छे से सच्चे दिल से मेहनत करेंगे। आगे आने वाले 9 वर्ष में आप अच्छे से मेहनत करके माता लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। माँ को बोले, हे माँ, मैं आज कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ, मुझे सौगंध है तेरी कि मैं आज एक झाड़ू तेरा स्वरूप लेकर के आ रहा हूँ घर पे और तुझे स्थापित करूँगा, लेकिन इस झाड़ू के स्वरूप में तुझे मेरे घर से जितनी दरिद्रता है उसकी सफाई करनी है और माता तुझे हमेशा यहाँ स्थायी रूप से विराजना है। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करके बोले, माँ धन वर्षा कीजिए। और दोस्तों इस प्रकार से आपको पूजन करके जो हल्दी की गांठ है या धनिया है, हल्दी की गांठ को आप तिजोरी में बांध के रख सकते हैं। धनिये को आप गमले में रखिए, गमले में डाल दीजिए धनिया पत्ती के रूप में। जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपके घर की दरिद्रता मिटती जाएगी। उसको आप आने के बाद या तो आज से ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो धनतेरस वाले दिन इसी झाड़ू की पूजा करके कलावा आदि बांध करके आपको उस दिन से इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आपको सामान खरीदना चाहिए पुष्य नक्षत्र पे। पुष्य नक्षत्र का फायदा उठाइए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। मंत्र नहीं आते तो जय माँ लक्ष्मी करते रहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीपल के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, थोड़े से काले तिल हाथ में लेकर के बोलिए, आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम शरणम गतः देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः अश्वत्थ युत जुगवास गोविंदस्य सदा प्रिय अशेषम हर में पापम वृक्ष राज नमोस्तुते। ये बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी है वृक्षराज से। आप देखेंगे आपके जीवन की तमाम परेशानियां, संकट, रोग, दरिद्रता दूर होकर के जीवन में ये सब कुछ शुभ ही शुभ घटित होगा। शाम के समय पूरे घर में थोड़ी सी लोबान, गूगल, काले तिल, पीली सरसों जो धूप बताती हूँ कपूर के साथ मिला के पूरे घर में, घर के बाहर जला दीजिए। इससे आपको घर की नकारात्मकता दूर होती है, पॉजिटिविटी का घर में वास होता है। पुष्य नक्षत्र है तो गौ माता को भी भोजन जरूर कराएं, और गौ की माता की रोटी में एक खास चीज लगाई जाती है और वो है शहद। आज के दिन गौ माता को ऐसे भी शहद चटाया जाता है, और नहीं तो आप रोटी में शहद लगाकर उनको चटा सकते हैं, इससे भी आर्थिक लाभ होता है। दोस्तों आपके पास आज के दिन जो भी ऑलरेडी हत्ता जोड़ी है, गोमती चक्र आदि हैं या पुराने सिक्के हैं, कौड़ियाँ हैं, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ या लक्ष्मी कारक कोई भी वस्तु है, श्री यंत्र है, दक्षिणावर्ती शंख, इसका पूजन अवश्य करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके मंत्रों का जप कीजिए। इनके ऊपर थोड़ी सी केसर है तो 1 चुटकी केसर या हल्दी से पूजन करिए, थोड़ा सा इत्र चढ़ाइए और वापस अपनी तिजोरी पे ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध सिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए वापस स्थापित करें। तो दीपावली के पहले बहुत ही सुंदर, धनतेरस के पहले 400 साल के बाद ऐसा अद्भुत महासंयोग आया है जब शनि पुष्य और रवि पुष्य एक साथ है और साथ साथ अष्ट योग का महासंयोग बना इनके साथ। तो दुर्भाग्य जो है छोटे छोटे उपायों से वो दूर होंगे, घर में बरकत बढ़ेगी। और आपको 2 रुपए की चीज़, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ी सी धनिया खरीद लीजिए, एक झाड़ू खरीद लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका पॉकेट अलाउ करे वो खरीद करके घर लाइए और फिर देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जाया ना जाने दें। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खरीदेंगे,
पुष्य नक्षत्र है, खरीदारी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और एक बार फिर आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, मेरे गले को लेकर के थ्रोट बहुत ख़राब है, फिर भी मैंने ये मौका मिस ना करें आप लोग, इसलिए कोशिश की कि आप सभी के पास आकर के इसके महात्म्य को बताऊँ, इसमें आप क्या क्या खरीद सकते वो बताऊँ, ताकि आने वाले समय में आपके भी घर में धन धान्य की बरकत हो, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय।